नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने के लिए जा रहा है। क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 1 जून 2024 की शाम ठीक 3:58 पर सेनापति मंगल अपनी वर्तमान मित्र राशि जलीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 12 जुलाई 2024 की शाम तक गोचर करेंगे और इसके पश्चात वृषभ राशि में पुनः एक बार प्रवेश कर जाएंगे। अब देखा जाए तो मंगल का यह गोचर कुछ मामलों में अच्छा तो कुछ मामलों में सावधानी बरतने वाला होगा। क्योंकि यहाँ पर पहले तो मंगल अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में होंगे, जिसके चलते पावरफुल होकर आपको अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि से भी दृष्ट होंगे, जिसके चलते कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि सेनापति मंगल अपने इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन की रूपरेखा को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। यह गोचर आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन कर सकता है, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह समय आपकी सेहत के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति किस प्रकार से रहेगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, पुरुषार्थ, पराक्रम, उत्साह, हथियार, क्रोध, वाद विवाद और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर कंट्रोल करते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो मंगल एक राशि में 45 दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन जब मंगल के गोचर की चर्चा होती है तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, मेहनत में विश्वास करते हैं, किसी भी मुश्किल परिस्थिति में पीछे नहीं हटते, ऐसे लोगों के लिए सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन को समझना बेहद ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब बलवान अवस्था में भूमिपुत्र मंगल राशि परिवर्तन करते हैं तो उस दरमियान इन क्षेत्रों में विशेष तौर पर पॉजिटिव परिणाम की प्राप्ति होती है। इसलिए इनके गोचर को समझना और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ स्थान में हुआ है। यहाँ पर मंगल आपके लिए एक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं और आपके छठे स्थान से अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि से गोचर कर रहे हैं। अतः आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की ढैया के इस दौर में भी मंगल के इस गोचर काल को कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर शत्रुहंता बनाएंगे, अर्थात आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी, इस गोचर काल के दरमियान आपकी प्रतिभा, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी हिम्मत को देखते हुए आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, आपके ऊपर कोई कर्जा है, ऋण, जिसके चलते आप परेशान हैं, तो मंगल आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी मात्रा में करवाएंगे। फलतः आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य से संबंधित कोई तकलीफ है, पूर्व से कोई समस्या आपको फेस करनी पड़ रही है, तो समझ लीजिए आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टिंग प्रदान करके यहाँ पर आपकी सेहत को भी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, खास करके वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस गोचर काल के दरमियान अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। मामा पक्ष की भी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत होने वाली है। अब देखिए, मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से यहाँ पर अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो भाग्य भाव को दृष्टिगोचर करेंगे।
और भाग्य भाव में अपनी नीच राशि को देखेंगे, लेकिन स्वयं बलवान है इसलिए भाग्य को मजबूती प्रदान करेंगे। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, आध्यात्मिक साधना में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने बॉस, अपने पिता, अपने इष्ट देव का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी, चाहे वह धार्मिक यात्रा हो या फिर व्यापारिक यात्रा। इसके अलावा देखा जाए तो मंगल की सप्तम दृष्टि आपको कोर्ट कचहरी के चक्करों से बाहर निकालने का कार्य करेगी, काफ़ी हद तक परेशानियों को कम करेगी। और इस समयावधि में लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों से भी कुछ प्रॉफिट आपको प्रदान करेगी। जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर के हो, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, व्यापार, घूमने फिरने, समझ लीजिए विदेश जाने का अवसर उनको इस गोचर काल के दरमियान प्राप्त होगा। मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे, लेकिन आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेंगे, जिसके चलते क्रोध बढ़ेगा, आपके व्यक्तित्व में अहंकार और आपके अंदर धैर्य की कमी देखने को मिलेगी। और अगर आप इन तीनों चीज़ों पर काम नहीं करते हैं तो फिर ये समय आपके लिए कुछ मामलों में थोड़ा नेगेटिव परिणाम प्रदान कर सकता है। जैसे कि जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। किसी से बातचीत करते समय शालीनता से पेश आइए, अपने अहंकार, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए और जितना ज़्यादा हो सके धैर्य के साथ काम कीजिए। बाकी यह समय आपको अवश्य ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेगा। जी हाँ, फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। खास करके मंगलवार के दिन आपको उनके मंदिर में जाना है, उनका दर्शन कीजिए, उनसे आशीर्वाद दीजिए। वहीं पर बैठकर या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें। साथ ही साथ रोजाना अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाइए। बाकी यह गोचर बड़ा ही अद्भुत और बेहतरीन परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।